हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एसटी चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लोक प्रशासन से संबंधित है, उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा जो सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो फोर्थ सेमेस्टर से संबंधित अपन सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपका पेपर है, तो आप जानते हो आप रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए जो पेपर देखने को मिलता है 120 नंबर का पेपर देखने को मिलता है। उसमें से पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं? कुल 48 अंक हैं, वो पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। आपका पेपर वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में 10 प्रश्न आते हैं, अति लघुत्तरात्मक 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। सेक्शन बी की बात करें, उसमें से टोटल आपके 4 में से कोई 2 प्रश्न करने होते हैं और दोनों प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। सेक्शन सी में आपके सामने 8 प्रश्न देखने को मिलते हैं, उसमें से कोई 4 प्रश्न आपको करना अनिवार्य होता है। अब इनमें से अगर मैं बात करूँ आपका जो एग्जाम में कितने कितने करने हैं, तो आपको एक सेक्शन ए में टोटल 10% देखने को मिलते हैं, उसमें से 3 से 4 लाइनों में आप सभी को कर सकते हो। सेक्शन बी में आपको 4% करने होते हैं, उसमें से आपको 1.5 पेजेस भर सकते हो, आगे पीछे का एक, उससे अगले वाला एक। सेक्शन सी की बात करूँ, उसमें से आप टोटल कितने पेजेस भर सकते हो? 2.5 पेजेस लगभग भर सकते हो। और टोटल पेजेस की बात करूँ तो 17 प्लस पेजेस आपको इस एग्जाम में टोटल भरकर आने हैं। तो ये आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जहाँ पर आपको इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। यहाँ पर बैकग्राउंड ऑफ राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पावर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूनिट नंबर सेकंड की बात करूँ, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है, सचिव से संबंधित। चीफ सेक्रेटरीट का क्या एडमिनिस्ट्रेशन में प्रभाव रहता है, रोल एंड फंक्शन ऑफ सेक्रेटरीट क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ होम का क्या कार्य होता है, और कमिश्नरेट ऑफ द कॉलेज एजुकेशन का क्या कार्य रहता है। 3 नंबर का रोल एंड फंक्शन ऑफ डिविजनल कमिश्नर का क्या कार्य रहता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कार्य रहता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द राजस्थान, उसका क्या कार्य रहता है। और पुलिस कमिश्नरेट उसका क्या कार्य होता है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, राजस्थान पब्लिक आरपीएससी का क्या कार्य होता है। और साथ ही साथ एचसीएम और आरपीए ईस्ट राजस्थान पुलिस एकेडमी है, उसका क्या कार्य है। ग्रीवेंस मैकेनिज्म राजस्थान का वो क्या रहता है। लोकायत हो गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, उससे संबंधित आपके सामने उनके क्या क्या कार्य होते हैं, वो सारे के सारे आपका ये लगभग कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से देखेंगे जो आपका केस पेपर है वो कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पर यूनिट के हिसाब से। तो पहला प्रश्न है, भारत में राज्यों के विकास में राजस्थान के एकीकरणों के पूर्व चरणों को बताना आपको। तो भारत के राज्यों के विकास में राजस्थान के जो एकीकरण के चरण है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। अगले वाला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति व शक्तियों की भूमिका को विवेचना कीजिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है अगले पेपर में। मुख्यमंत्री की शक्तियों, कार्यों और मंत्री परिषदों के बारे में विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द पावर फंक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इन इंडिया एंड स्टेजेस ऑफ द राजस्थान इंटीग्रेशन। अगले वाला, एक्सप्लेन द अपॉइंटमेंट पावर एंड द रोल ऑफ द गवर्नर से संबंधित आपके सामने प्रश्न आ सकता है। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, राजस्थान में राज्य सचिवालय और संगठन एवं कार्य प्रणाली का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द राजस्थान स्टेट सेक्रेटरीट। तो राजस्थान स्टेट सेक्रेटरीट है, उसके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपको राजस्थान राज्य सचिवालय का संगठनात्मक और कार्य प्रणाली से संबंधित आपको वर्णन करना है। 5 नंबर प्रश्न की बात करें, मुख्य सचिव की भूमिका और महत्व को स्पष्ट कीजिए। डिस्कस द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द चीफ सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के क्या चीफ सेक्रेटरी के क्या क्या रोल होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। 6 नंबर प्रश्न की बात, गृह वित्त व कॉलेज शिक्षा निर्देशक के संगठन और कार्यों को स्पष्ट कीजिए। तो एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ द होम फाइनेंशियल एंड डायरेक्टरेट ऑफ द कॉलेज एजुकेशन इन राजस्थान। यूनिट नंबर 3 की बात करें, जिला कलेक्टर की भूमिका, कार्य एवं स्थिति के आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। क्रिटिकली एवेल्युएट द रोल फंक्शन एंड द पोजीशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। 8 नंबर प्रश्न की बात को, राजस्थान में राजस्व मंडल का संगठन, न्यायिक प्रशासन भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रोल इन द रेवेन्यू बोर्ड ऑफ राजस्थान। 9 नंबर प्रश्न की बात को, राजस्थान में पुलिस कमीशन प्रणाली का इतिहास, लाभ और चुनौतियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द हिस्ट्री, एडवांटेज एंड द चैलेंजेस ऑफ द पुलिस कमिश्नरेट स्टेट इन राजस्थान। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संगठन, कार्य व नवीनतम परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।
डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड द रिसेंट चेंजेस इन द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीसी। हरिश्चंद्र माथुर आरपीए राजस्थान राज्य परीक्षण संस्थानों के संगठन और कार्यों का विवेचना करना आपको। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड द फंक्शन ऑफ एचसीएम आरआईपीए एंड स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द राजस्थान। 12 नंबर प्रश्न की बात करूं, लोकायुक्त व एवं राज्य सूचना आयोग का संगठन कार्य एवं महत्व स्पष्ट करने पर आपको विवेचना करनी है। स्टेट द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लोकायुक्त एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। इसी से आपके सामने लॉन्ग क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे और इसी से आपके सामने जो शॉर्ट क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे। दोनों के दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको इसी से देखने को मिल जाएंगे।